2025 में ट्रंप फिर से अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए। दुनिया सेलिब्रेट कर रही थी, लेकिन भारत की स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में एक अजीब सी खामोशी थी। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे डिसीजंस हो रहे थे जो खुलेआम नहीं बताए जा रहे थे, लेकिन उनका इम्पैक्ट भारत पर पड़ने वाला था। और जब वो तुरंत सामने आया तो सिर्फ सरप्राइज नहीं, गुस्सा, हर्ट और दर्द भी हुआ। इस वीडियो में हम एक एक करके उन सीक्रेट्स को खोलेंगे और जब तक आप एंड तक पहुंचेंगे आपको समझ आ जाएगा कि दोस्ती और पॉलिटिक्स में फर्क क्या होता है। 2016 से 2020 तक सब कुछ ठीक लग रहा था। हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, बिग डिफेंस डील्स। ऐसा लगता था कि अमेरिका फाइनली भारत को एक ग्लोबल लीडर के रूप में देख रहा है। लेकिन क्या ये सब सिर्फ एक इल्यूजन था? क्या ट्रंप सिर्फ चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया को यूज कर रहा था? जब उनकी पावर गई तो दोस्ती भी चली गई, और जब पावर वापस आई तो पहली मुलाकात भारत के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ हुई। ट्रंप खुद कह रहे थे, पाकिस्तान इज अ की पार्टनर इन काउंटर टेररिज्म एफर्ट, वी ट्रस्ट देम अगेन। और भारत में तो डिसबिलीफ था। क्या ट्रंप को ये याद नहीं कि यही पाकिस्तान हर साल इंडिया में बॉर्डर पर खून बहाता है? और सबसे बड़ा शौक तो भी बाकी था। ट्रंप ने साइन किया एक डिफेंस डील, ड्रोन्स, F-16 अपग्रेड्स और इंटेलिजेंस सपोर्ट का वादा। इस पॉइंट पर एक क्वेश्चन और उठता है, क्या ट्रंप उन्हीं लोगों पर विश्वास कर रहे हैं जिन्होंने उनका दिल दुखाया था? उसामा बिन लादेन 9/11 का मास्टरमाइंड पाकिस्तान के अबोटाबाद में आर्मी कंपाउंड के पास छुपा था। अमेरिका के 3000 से ज्यादा लोगों की मौत का जिम्मेदार, और ट्रंप उस मुल्क को रिवॉर्ड कर रहे हैं जहां वो पल रहा था। ये सिर्फ जियोपॉलिटिक्स नहीं, ये हिपोक्रेसी का अल्टीमेट लेवल था। तो सवाल ये है, ट्रंप कर क्या रहे हैं? भारत ने कभी चिल्ला कर ड्रामा नहीं किया, लेकिन अब लोग पूछ रहे हैं, क्या ये सेम इंडिया है जिन्होंने गलवान के बाद यूएसए से सैटेलाइट इंटेल मांगा था? क्या ये वही इंडिया है जिन्होंने रशिया के साथ बैलेंस बना के भी वेस्ट को सपोर्ट किया कोविड क्राइसिस में, लेकिन जब हमें जरूरत आई ट्रस्ट की तो ट्रंप दूसरी तरफ जा रहे हैं? क्या इंडिया को अपनी दोस्ती के मायने समझने चाहिए? अब इंडिया क्वाइटली चाइना के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी में एंगेज हो रहा है। ईरान के छावार पोर्ट पर इन्वेस्टमेंट वापस एक्टिवेट किया गया। क्वाड अलायंस से फोकस हटा के एससीओ और ब्रिक्स मीटिंग पे ज्यादा एम्फेसिस। ये सब कुछ एक साइलेंट स्ट्रेटेजिक यू टर्न का सिग्नल है, और लोग कह रहे हैं इंडिया खुद के लिए खेल रहा है। आम जनता कंफ्यूज्ड है, लोग इमोशनली हर्ट हैं, लेकिन वो नारा लगाने से ज्यादा पूछ रहे हैं, जब हमने ट्रंप के लिए रेड कार्पेट बिछाई थी तो उसके बदले में दोस्ती मिली थी या पॉलिटिक्स? क्या हम सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक पॉन थे? क्या इंडिया की इज्जत बस तब तक थी जब तक उन्हें चाइना से लड़ना था? इस पूरे इंसिडेंट ने एक चीज प्रूव कर दी, अमेरिका का दोस्त वही है जिसमें उसका फायदा हो, और जहां फायदा बदल गया वहां दोस्ती भी बदल गई। ट्रंप पाकिस्तान के साथ जा रहे हैं क्योंकि उन्हें अफगान फ्रंट पे कंट्रोल चाहिए, सेंट्रल एशिया में बेस चाहिए। इंडिया के पास डेमोक्रेसी है, लेकिन अमेरिका को अब जियोग्राफी चाहिए, और यही सच सबसे पेनफुल है। इस वीडियो का एंड किसी एंग्री रेंट के साथ नहीं होगा, बल्कि एक रियलाइजेशन के साथ होगा, इंडिया विल नॉट फॉरगेट। हम दोस्ती निभाते हैं लेकिन उसकी कीमत समझते हैं, और अब हम समझ गए हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स में सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी करेंसी है। सो नेक्स्ट टाइम हमें कोई नेचुरल अलाय कहे, हम सिर्फ हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे। अब इंडिया सिर्फ दोस्ती नहीं डिसीजन करेगा। अगर आप भी ट्रंप पाकिस्तान इंडिया गेम का असली सच लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, कमेंट करो #IndiaWillDecide, शेयर करो ताकि हर यूथ समझे दोस्ती अंधी नहीं होती, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ होती है।